बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 16 समाधि। ठीक है, इससे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए कुछ करके सीखें। बड़े होकर देश के लिए क्या करना चाहोगे? आपको अपने विचार यहाँ लिखने हैं। करते हैं पंक्तियों की शुरुआत। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्र की दिव्य आरती फेरी। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर पंक्तियां लिखी गई हैं कि ये जो राख जल रही है, जो अग्नि की, ये जो युद्ध की राख जल रही है, इसमें जो भी राख की जो ढेरियां हैं, उन्होंने स्वतंत्रता, जो भी राख की ढेरियां हैं, उन्होंने अपने देश पर अपनी जान की बलिदान दे दिया है और वह राख की ढेरी के रूप में बन गए हैं। यह समाधि है लघु समाधि है, झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई की, जहाँ पर उन्होंने युद्ध में लड़ते लड़ते अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए और एक रेत की ढेरी में तब्दील हो गई। उनकी यही वह समाधि है, वही छोटी समाधि है जो उनकी अंतिम लीला स्थली यही है जहाँ पर लक्ष्मीबाई ने अपनी जान न्यौछावर की थी। सही वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, अर्थात वह अंग्रेजों से जब तक उनकी शरीर में खून की बूंद बूंद उन्होंने तब तक ना बहा दी, तब तक वह अंग्रेजों से वीरता के साथ लड़ती रही और वह इस स्थली पर अंतिम सांस ली और एक समाधि के रूप में बदल गए। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती होने की भस्मीयता सोने से। यहाँ तक कि जब एक बहादुर वीर सिपाही लड़ता है तो वह लड़ते लड़ते जब शहीद हो जाता है तो उसकी जो चिता होती है, उसकी जो भस्म होती है, ऐसा लगता है मानो वह सोने सी चमक उठी हो, है ना। बुंदेलो हर बोलो की मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात सुमित्राबाई चौहान ने झांसी की रानी का बहुत ही अच्छा वर्णन किया। उन्होंने कहा है वह तो खूब लोगों से, खूब अंग्रेजी लोगों से लड़ती थी, मर्दानों जैसे लड़ती थी और एक वीर बाला सी जब वो लड़ती हुई उन लोगों को मारती हुई आगे रण में बढ़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे कि वह इन सबको हरा देगी और अपनी जीत का परचम ध्वज फहराएगी। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपने इन पंक्तियों से क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमें हमेशा साहस और प्रेम के साथ रहना चाहिए और दूसरा देश से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है कि यह पंक्तियाँ आपको समझ आई होंगी। धन्यवाद।